हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ईश्वर हमेशा खुश रखे और आपके साथ साथ मुझे भी खुश रखे। भगवान ने दिया बहुत कुछ है और सच बताऊँ तो कितना भी परेशानी आता है ना, अगर उनका नाम लेता हूँ तो वैसे ही ठीक हो जाता है। सबसे बड़ी बात आज करने वाला हूँ आप लोगों से, एक बहुत ज़रूरी बात करना चाहूँगा जो कि आपके जीवन में काम आने वाला है। मैं 1995 में दिल्ली आया था और दिल्ली में मैंने बहुत सारे संघर्ष किए हैं, बहुत सारे काम किए हैं। यहाँ तक कि मुझे 5 रुपये मिलते थे। मैं उस ज़माने में 1995 में मुझे 5 रुपये मिला करते थे और उस 5 रुपये रोज़ के हिसाब से मुझे 150 रुपये महीना मिलता था और 150 रुपये महीना में मैं दिल्ली में काम किया करता था। और मैं एक मैकेनिक हुआ करता था और मैकेनिकल काम करता था, गाड़ियों का काम होता है उसमें। मैं उस ऑर्गेनाइजेशन, उस फील्ड में काम करता था। और सच्चाई बताऊं, मैं बहुत मेहनत किया हूं, बहुत संघर्ष किया हूं। मेरा बचपन पूरा संघर्ष में ही बीता है और जवानी भी संघर्ष में ही बीतता जा रहा है। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार मैं बहुत मेहनत करता हूँ, मुझे रिजल्ट नहीं मिलता है और मैं बहुत थक गया हूँ वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें होती है। लेकिन सच्चाई बताऊँ, जिस दिन आप थक जाओगे ना मेरे भाई, उस दिन आप किसी काम के नहीं रहोगे। इसलिए थकने का नहीं, काम करने का। क्योंकि मैं 1995 से अब तक काम कर रहा हूँ और बढ़िया काम करता हूँ। देखिए, बहुत कुछ सीखा जीवन में, बहुत सारे लोगों से मिला, बहुत सारे लोगों से, तरह तरह के लोगों से मिलता रहता हूँ, बात करता रहता हूँ उनसे, उनसे नॉलेज लिया। जीवन में कैसे आगे बढ़ना है, लाइफ में कैसे अपने आप को चेंज करना है। चेंज देखिए, बुक्स में सिर्फ किताबें जो होती हैं ना, जिस बुक्स को आप पढ़ते हो, कोई कहता है कि मैं बीटेक कर रखा हूँ, कोई कहता है बीकॉम कर रखा हूँ, कोई कहता है बीसीए कर रखा हूँ, कोई कहता है एमबीए कर रखा हूँ। मैंने भी, आपको सच बताऊं तो मैंने एक नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर लिया था, सही है। और उस नेटवर्क मार्केटिंग में मैंने पैसे नहीं कमाए, मैंने अपनी कंपनी खड़ी कर ली। आज मैं वी आर इंडिया टेक्नोलॉजी का ऑनर हूँ और वी आर इंडिया टेक्नोलॉजी में मैं आज तहे दिल से काम भी करता हूँ, बहुत मेहनत करता हूँ। मैं सच बताऊं आपको कि मैं उस कंपनी को बनाने के लिए बहुत सारे संघर्ष किए हैं और आज संघर्ष करता जा रहा हूं, बहुत सारे संघर्ष कर रहा हूं। और संघर्ष धीरे धीरे मैं करता ही जा रहा हूं, मैं रुकता नहीं हूं। क्योंकि जिस दिन मैं अपने बारिश को, जब जो मेरा औलाद है, मेरे 4 औलाद हैं, चार लड़का है मेरा, और मैं चारों को जिस दिन वो कंपनी की चाबी जिस दिन सौंपूंगा ना, उस दिन उनको भी लगेगा कि पिताजी ने कुछ दिया है मुझे। अब सबसे बड़ी बात यह है कि संघर्ष की बात हम करते हैं, क्योंकि हम संघर्ष से ही आगे बढ़ते हैं, हम सीखते हैं जीवन में। देखिए, हर आदमी सीखता है, ऐसा नहीं है कि नहीं सीखता है। आप एक चाय वाला है, उससे भी सीखोगे, एक इंजीनियर है, उससे भी सीखोगे, एक बीटेक किया हुआ है ना, जो एक अकाउंटेंट है, जो एमबीए किया हुआ, उससे भी आप सीखते हो। आप ये मत सोचिए, बहुत सारे लोगों को एक घमंड होता है कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूं। आपको सच बताऊं, मेरे को इतनी इंग्लिश नहीं आती है और मैं एक बार लाइन मार्क फोरम ज्वाइन कर लिया था। और लाइन मार्क फोरम में क्या हुआ कि 64% लोग उसमें इंग्लिश बोलने वाले बैठे थे और एक मैं अकेला उसमें हिंदी मैन बैठा हुआ था और मेरे चारों तरफ करोड़पति, अरबपति, बाप के बेटे से बैठे हुए थे। और उसके अंदर मैंने क्या सीखा, उसके अंदर मैं सबकी शक्लें देख रहा हूँ, लोग कैसे डील कर रहे हैं लाइफ में प्रॉब्लम्स, किसी की माँ के प्रॉब्लम, किसी की बहन की प्रॉब्लम, किसी की दादी की प्रॉब्लम, किसी की पिता की प्रॉब्लम वगैरह वगैरह। लाइफ में कितनी सारी प्रॉब्लम्स के सामना वो बंदे कर रहे थे। और जब एक बात आई सामने कि क्या आप एक पेंसिल तोड़ के दिखा सकते हैं, मैंने कहा यार पेंसिल टूट जाएगा आराम से, क्योंकि मैं देसी आदमी,
और उन करोड़पति के बच्चों ने एक ही वर्ड बोला कि नहीं, पेंसिल नहीं तोड़ सकते। तो मेरे कोच ने, सोडी ने कहा कि एक काम करो, ऐसे टूटेगा पेंसिल। अब उसने सिखाया, पेंसिल टूट जाएगा। मैंने कहा जब पेंसिल टूट जाएगा तो बहुत सारे ब्रेक टूट जाएगा। मैंने कहा लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, इसका मतलब मुझे लाइफ में आगे कैसे जाना है ये सीखना पड़ेगा। तो सीखते कैसे हैं? इंसान जिंदगी में हमेशा ठोकर खा करके आगे बढ़ता है। हाँ, कि जो जीवन सिखाता है ना, जो लाइफ आपको सिखाएगा, जो आदमी जीवन से सीख करके आया होगा, जो 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल संघर्ष किया होगा। आज मैं 40 साल का हूँ, 40 साल में संघर्ष कर रहा हूँ, तो मैं आज कह सकता हूँ कि मैं ये दीवार देख रहे हैं आप, ये दीवार जो है पूरा का पूरा खाली है, ये पूरा का पूरा खाली है। मैं जो चाहूँ इस पर लिख सकता हूँ, मैं इस पर जो चाहूँ वो लिख सकता हूँ, क्योंकि ये खाली है। तो आप ध्यान रखिए इस चीज का कि आप इसके ऊपर खैर खाली है कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग, बहुत सारे हमारे दोस्त, बहुत सारे लोग आम आदमी में, आम जिंदगी में, एक मिडिल क्लास फैमिली की तो बड़ी भारी प्रॉब्लम है। ये समस्या इतनी बड़ी है कि आपको दूसरा आदमी कहेगा अरे ये आगे बढ़ेगा ही नहीं, बस वहीं मोहर लगा के थप्पड़ लगा के आप गिर गए। आपने कैसे फैसला कर लिया कि वो आगे नहीं बढ़ेगा? बताइए, आप कैसे फैसला कर लिए कि वो आगे नहीं बढ़ेगा? वो आगे बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि उसको बढ़ना है। अगर वो अपना दिमाग लगा के चलेगा और भगवान पे विश्वास करेगा तो आगे बढ़ जाएगा। लेकिन उसी में अगर वो उस इंसान की बात मानेगा, मैं अपने जीवन से समझाता हूं कि मैंने क्या किया लाइफ में। मेरे एक ताऊ हुआ करते थे, तो वो अक्सर क्या करते थे, अरे ये कुछ नहीं कर सकता है, ये कुछ नहीं कर सकता है, ये कुछ नहीं कर सकता है। मैंने एक दिन कहा कि यार मैं कैसे नहीं कर सकता, मैं तो गाड़ी का इंजीनियर हूं, मुझे तो गाड़ी खोलने आता है, बंद करने आता है, मुझे गाड़ी चलाने आता है, कार चलाने आती है मुझे, मैं मोटरसाइकिल चला लेता हूं, मैं साइकिल चला लेता हूं, तो मैं कर क्यों नहीं सकता? ये कैसे मेरे को मोहर लगा दिया? अपने आप से पूछा। उनसे बोल तो सकता नहीं, कि हिम्मत थी नहीं मेरे अंदर, क्योंकि वो मेरे से बड़े थे, मैं उनसे बोल सकता नहीं था कुछ भी। लेकिन मैंने अपने आप में कहा कि मैं क्यों नहीं कर सकता। तो मुझे ये सिखाया गया, मुझे समझाया गया कि नहीं, ये जो है, ये जो बोल रहा है, ये उतना ही बोल रहा है जितना इन्होंने अपनी जीवन से सीखा है। तो भैया इतना तो मुझे बचपन में ही आ गया जितना आप हो, लेकिन इसके आगे जाना है। कैसे जाना है, किस तरह से जाना है, इसके लिए मुझे खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे कैसे आगे बढ़ना है। तब मैंने काम करना शुरू किया, सीखना शुरू किया, और मैंने सीखते 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 एक दिन ऐसा आया जब मुझे 5 साल हो गए, और 5 साल के बाद एक अच्छा खासा मैकेनिक उभर के निकला, जो कि एक मैकेनिक हुआ। और मैकेनिक के बाद मेरी एक नौकरी लग गई। अब नौकरी कहाँ लगी बताता हूँ आपको। नौकरी एक ऑटोकॉप कंपनी में लग गई, जहाँ मैंने कुछ साल काम किए। फिर उसके बाद ऑटोकॉप को छोड़ा, उसके बाद मैंने प्रीकॉल कंपनी ज्वाइन कर लिया। प्रीकॉल में मैंने कुछ साल काम किए। प्रीकॉल के बाद मैंने जॉब से हटने लग गया मैं, कि तभी मैंने एक जीपीएस कंपनी स्टार्ट किया। जीपीएस कंपनी में मैंने वर्क किया। उस कंपनी ने मुझे हटा दिया, और मालिक ने एक बात बोली मुझे कि पंकज, तू नौकरी करने के लिए नहीं बना है, तू नौकरी करने के लिए नहीं बना है भाई। अब सोचिए, जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ, जिस कंपनी को मैं कमा के दे रहा हूँ, मैं बहुत बड़ा एरिया का जानकारी रखता हूँ, सब कुछ करता हूँ, लेकिन उसके बाद भी वो कंपनी मुझसे कहता है कि बेटा तेरे लिए ये जो रास्ता है ये पूरा का पूरा खाली है, यहाँ जो चाहे तू लिख सकता है, लेकिन इस कंपनी में सिर्फ तुझे सिर्फ 20,000 रुपये महीना दूंगा मैं, इससे ज़्यादा नहीं दूंगा।
तब मैंने समझा कि यार ये तो सही कह रहे हैं कि सिर्फ 20,000 रुपये देंगे ये मुझे। तो 5 दिन तक तो मन खट्टा रहा। छठे दिन मैंने काम करना शुरू किया, स्ट्रक्चर बनाया, सब कुछ किया, मैंने काम करना स्टार्ट किया और जीरो से स्टार्ट किया, जीरो से। लोग कहते हैं ना, बिजनेस करने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है, बिजनेस करने के लिए ये चाहिए, बिजनेस करने के लिए वो चाहिए, ये घर चाहिए, प्लान चाहिए, ठिकान चाहिए, ऐसे चाहिए, वैसा चाहिए। आज वाकई में मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन उस दिन मेरे पास कुछ भी नहीं था जिस दिन मैंने अपनी कंपनी की नींव रखी। और मैंने उस रात को, मुझे जिंदगी जीवन में हमेशा याद रहेगा कि उस रात को मैंने 3 लोगों को फ़ोन किया था, 3 लोगों को। पहला कॉल मैंने अपने उस मित्र को कॉल किया जो मेरे साथ काम करता था। मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार मैं एक कंपनी स्टार्ट करना चाहता हूँ। तो वो मेरे से पता क्या कहता है, तेरा दिमाग खराब है, तू पागल हो गया है, तेरा माथा खराब है, तू कुछ नहीं करेगा, तेरी नौकरी छूट गई ना, मैंने तेरे लिए बात कर ली है। और मैं उसको क्या कह रहा हूँ मुझे सी लिखना है, वो कह रहा है एन लिखना है, और सी और एन के बीच में टक्कर हो रहा है मेरा उसका। मैंने कहा यार मैं एक काम करता हूँ, थोड़ी देर बाद बात करता हूँ फिर उससे। मैंने एक बहुत समझदार, बहुत अच्छे एक ऑफिसर को, जो दिल्ली के पूरे एरिया का वो ऑफिसर थे, जिनके अंडर में बहुत सारे पुलिस होते हैं, बहुत सारे थाना होते हैं, वो उनको मैंने कॉल किया। कमिश्नर रैंक पे थे वो, डीआईजी क्या बोलते हैं वो, उस रैंक पे थे वो। उनको मैंने कॉल मिलाया, मैंने कहा सर मैं ऐसे ऐसे करना चाहता हूँ। कहते हैं कि यार तू कर सकता है। और उन्होंने एक नाम दिया मुझे, पता क्या नाम दिया? जो नाम मैं अपने पंकज बिजनेस टाइगर लगा रखा हूँ, वो नाम उन्हीं का दिया हुआ है, उन्हीं का नाम दिया, उसी ऑफिसर का नाम दिया कि तू टाइगर है, तू कर सकता है। और उस दिन मैंने फैसला किया कि नहीं, मुझे करना है, जीरो से स्टार्ट करना है। अब जैसा सब करते हैं, सारे सेल्समैन जैसे होते हैं, वैसे ही मैं फील्ड में उतर गया, लगी मैंने मेहनत करने। पहला दिन गया, एक कस्टमर के पास गया, वो कस्टमर कहता है कंपनी भाग गई तो क्या होगा, कहाँ ढूंढूंगा? मैंने कहा सर मुझ पर विश्वास है तो जीपीएस लगवाओ, नहीं विश्वास है तो कोई बात नहीं। बस फिर क्या था, 100 लोगों से बात मिला मैं, 100 लोगों से। कितने? आप 2-4 लोगों से मिलते हो ना, और उधर कहते हो कि मैं नहीं कर सकता इस काम को। लेकिन मैंने उस दिन 100 लोगों से मिला था। ये 100 लोग 10 दिन हो गए थे, 100 लोगों से मिला, थक गया था। और 100 लोगों से मिलने के बाद पहला इंस्टॉलेशन किया था रोहिणी के अंदर, दिल्ली में। रोहिणी दिल्ली में मैंने पहला इंस्टॉलेशन किया था, और मैंने काम को किया, रुका नहीं। आप लोगों की तरह हार नहीं माना। जानते हैं क्यों? क्योंकि मुझे ठोकर लगी हुई थी और मुझे वो करना था। बात समझे? आपको इस तरीके से समझाता हूँ, बहुत कॉमन सी चीज़ है जिसे आप सीख जाओगे। कैसे समझाता हूँ बताता हूँ। एक लड़का है, एक लड़की प्यार करता है, सही है? उस लड़की के बिना वो नहीं रह सकता, और लड़की लड़के के बिना नहीं रह सकता है। ठीक इसी तरीके आपका जो बिजनेस है, जिस काम को आप करने जा रहे हो, जिस सेल्स को आप करने इंक्रीज करने जा रहे हो, उस पे आपका फोकस कैसे बनाना है। मेरा इस वीडियो को देखिएगा, मैं आपको बता रहा हूं किस तरीके से होगा, और ये होगा, आई 110% होगा। अभी मैं आपसे लगभग 1800 किलोमीटर दूर हूं। कितना? 1800 किलोमीटर दूर हूं, और मैं आपको ये वीडियो आज रात को अपलोड कर दूंगा, और आप इसे देखना। और अगला वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप किसी भी एक छोटे ऑर्गेनाइजेशन को काम करके उसको किस तरह से मल्टीप्लाई करके आप आगे ले जा सकते हो।
तुम्हारा भाई सिखाएगा तुम्हें और आप आगे बढ़ोगे, तभी तो आप मेरा नाम लोगे। इसके साथ साथ धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।